वेलकम टू शाली टॉक्स गाइस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्लिन की सीजन नंबर 1 की एपिसोड नंबर 2, जो कि बहुत कमाल की। तो फिर आइए शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड नंबर 1 में जो है बर्लिन काफ़ी ज़्यादा कह लो कि मेहनत करता है और हिम्मत नहीं हारता कैमिला को मनाने के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट जो है एपिसोड नंबर 2 में नजर आना शुरू हो जाता है और उसकी एपिसोड नंबर 2 वहीं से शुरू होती है कि ये दोनों मिल के जाना चाहते हैं किधर, ओपेरा हाउस में। तो जो है बर्लिन इसको गाड़ी में बिठाता है और उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं। तो बर्लिन जो है गाड़ी से बाहर देख ही रहा होता है, एकदम से उसकी निगाह जो वापस गाड़ी के अंदर कैमिला पे पड़ती। तो तब तक कैमिला जो है प्रॉपर तौर पर अपने आप को ड्रेसअप कर चुकी होती है, गाड़ी के अंदर ही कपड़े चेंज कर चुकी होती हैं। ओपेरा हाउस में जैसे जाया जाता है ना, वैसे ही वही कॉस्ट्यूम पहन लेती हैं, गाड़ी के अंदर कपड़े चेंज करके। तो बर्लिन जो है बड़े हैरानी से उसे देखते हैं और बोलते हैं, ओह इट्स टू फास्ट एंड टू फ्यूरियस, आपके अंदर ये कला भी है, आई एम इम्प्रेस्ड। तो ये अब ये जाते हैं ओपेरा हाउस में। ओपेरा हाउस में जब जाते हैं तो फिर वहाँ फुल ऑन कहते हैं ना पार्टी सीन चल रहा होता है कमाल का। और वाइन शाइन पीते हैं, अच्छा टाइम गुजारते हैं, हंसते खेलते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं। वहां से कह लो इनके दरमियान जो क्लोजनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी साइड पे क्या हो रहा होता है, खुदाई। खुदाई में क्या हो रहा होता है कि वो लोग लगे होते हैं फुल जान जी जान लगाकर कि किसी तरह जो खुदाई करके जो है वो जो ऑक्शन जो एक मेन हॉल होता है जिधर रॉबरी करनी होती है, उधर किसी तरह पहुंचा जा सके। और दूसरी साइड पे जो बर्लिन अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा होता कि अवाम क्या कर रही है, मेरे जो क्रिमिनल पार्टनर्स जो हैं जो कुछ मर्जी करते रहे। लेकिन वो जो कहते हैं ना आग लगी है बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। तो बर्लिन साहब वही कर रहे होते हैं, कैमिला को फुल ऑन लाइनें करा रहे हैं, मजे मार रहे हैं। अब तो खैर से बात उनकी बन गई है। लेकिन दूसरी साइड पर जो है उनकी आवाम जो है, उनकी जो कंपनी जो है वो मेहनत करके खुदाई जारी रखी होती है उन्होंने। दूसरी साइड पे क्या होता है, रॉय और कैमरॉन। क्योंकि रॉय का पहले दिन आया तो कैमरॉन पर, चूंकि मैंने एपिसोड नंबर 1 में बताया था कि बर्लिन उसे कहते हैं कि भाई फीलिंग्स पे थोड़ा कंट्रोल करें, काम पर ध्यान दें। और हालांकि बर्लिन खुद जो है कैमिला के पीछे लग पड़े। और साथ ही साथ जो है फिर वो इस सीन में ये होता है कि रॉय और कैमरून को जो है देखते हैं भी पादरी साहब जा रहे होते हैं। और पादरी जो है ना वहाँ दो बंदों को ना कह लो कि तरबियत कर रहे होते हैं कि भी आप बुरे कामों को छोड़ दो, अच्छाई में आ जाओ। क्योंकि वो जो है कह लो कि अभी अभी जेल से जो उन्हें निकाला जाता है ना, बरी किया जाता है। तो उन्हें वो अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। इतनी देर में वो क्या देखते हैं कि भाई रॉय और कैमरून बाइक पे बैठते हैं और उसके हाथों से ना वो कीमती कप जो नहीं होता है वो चुराने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं कप चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीज साहब भी वही होते बूढ़े हैं लेकिन जनाब जी होते ताकतवर हैं। वो बैग को नहीं छोड़ते, वो रोड पे घसीटते 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 बाइक के साथ जा रहे होते। इतनी देर में जो सारी बातें डिसेबल होते हैं, ठीक है ना, उनकी जो बाइक है वो रोकते हैं। वहां से जो है जो दो बंदे होते हैं जिनको प्रीज साहब जो है तो उनकी तरबियत कर रहे होते हैं कि उन्हें सिखा रहे अच्छी अच्छी बातें, वो आते हैं रॉय और कैमरून को मारते हैं, उनसे कप चुरा कर रॉय और कैमरून पैदल भागते हैं, ठीक है ना। लेकिन और कप उनके पास अभी तक होता है। वो पीछे पीछे पीछा करते हैं, पार्किंग लॉट के नीचे छुप जाते हैं जाकर रॉय और कैमरून। लेकिन वो दो बंदे जो उन्हें ढूंढ निकालते हैं और उसे कप लेकर चोरी करके भाग जाते हैं। तो उसके बाद जो है इनका ये सीन तो यहीं तक होता है ना रॉय और कैमरून का। उसके बाद जो है बर्लिन की शौक अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। बर्लिन लिफ्ट में जाते हैं कैमिला के साथ और थोड़ी बातें वगैरह होती हैं। कैमिला का हस्बैंड भी होता है तो और वो इसको ये बताती कि भाई मुझे आप बर्लिन को ये लिफ्ट में ये बताती कि मुझे आप तुम्हारे जैसे ही बंदा चाहिए था, मैं सिर्फ घर में बैठकर छतों को नहीं दे सकती, मौज मस्ती वाली लड़की हूँ, मुझे मौज मस्ती करनी है। और बस फिर वो लिफ्ट में भी किसिंग वगैरह का उनका कोई सीन होता है, करते हैं। और बस कह लो ना शहर का कोई कोना नहीं छोड़ते जहां उन्होंने किस नहीं की होती। हर सिग्नल पर हर जगह बैठ के बस किससे ओ रोमांस, बस रोमांस पीक पर चल रहा होता है उनका, बर्लिन और कैमिला का। फिर साथ ही साथ दूसरी जगह सीन पे दिखाते हैं कि भाई जो डैमियन है वो रॉय और कैमरून को साथ बैठता है एक रेस्टोरेंट के बाहर कॉफी पीने के लिए, ऐसे कुछ होता है। और उन्हें बताता है कि चलो तुमने जो हरकत तो की है वो गलत तो हरकत थी, लेकिन उसे ये फायदा हो गया कि अब वो पादरी साहब जो है वो उनको शायद स्पेन जाना था, वो स्पेन नहीं जा रहे। तो गाइस नेक्स्ट सीन में क्या होता है, कीला जो है कैमरून से डिस्कस करती है कि भाई पहले मुझे जो है ब्रूस मुझे देखता तो मुझे उससे खास प्यार नहीं होता था, ना मुझे कोई कह लो ना कि अंदर से कोई फीलिंग आती थी प्यार की। लेकिन अब जब से हम लोगों ने खुदाई करना शुरू की है तो वहाँ जो है खुदाई के साथ साथ मैं उसको देखती हूँ तो उसका जो लॉकेट है गले में लगा हुआ, जब वो सीने से टकराता है, जब वो काम कर रहा होता है तो धक धक की फीलिंग आती है। मतलब कि टोटली तौर पर मतलब कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है उसे देखकर।
उसके बदन से जो स्मेल आती है पसीने की, वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो कैमिला बोलती है सॉरी, तो कैमरून बोलती है इट्स ओके, तो इसमें बुरा क्या है। तो उसके बाद वो लोग आते हैं, थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं, और उसके बाद कैमरून जो है और कीला जो है ब्रूस और रॉय को बुला लेती है, साथ मिलकर अच्छी सी खासी रात को पार्टी करते हैं और एंजॉय करते हैं और काफी ज्यादा आपस में फ्री हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन जो होता है सुबह को, उसमें ही क्या होता है बताते हैं कि भी हम जो है अगला सीन जो है एक्सप्लेन कर रहा होता है ना बर्लिन उसको, दामियान और अपनी पूरी क्रू को, कि हमने अभी अगली चोरी किस करनी है। तो वो चोरी का अगला तरीका क्या होता है वो दिखाते हैं कि भाई बर्लिन बर्लिन जो ये ब्रीफ करता है कि हमने खुदाई तो कर ली, उसके बाद ठीक है ना, हम लोग उस वॉल तक भी पहुंच जाते हैं ऑक्शन की, जैसे हमने रॉबरी करनी है। तो वहाँ क्या होता है, कैमराज लगे होते हैं और सिक्योरिटी वाले जो होते हैं बड़े ना कीन ऑब्जर्व किया होता है, बहुत गौर से ना देख रहे होते हैं, बल्कि क्या हो कि पलक भी नहीं झपकते हैं, इतना मतलब कॉन्सेंट्रेट तरीके से देख रहे होते हैं सीसीटीवी कैमरास को। तो बर्लिन बोलता है भाई इतना हम लोग तो कर नहीं सकते हैं, अगर जब तक वो देखते रहेंगे कैमरास पर, तो हम लोग को एक पूरा काम करना है कि वो जो है हम लोग देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड वाले पूरा दिन करते क्या, उनकी जो है रिपोर्ट देखनी है कि मतलब सारे दिन वो क्या करते हैं। तो वो बाहर स्पाई करने के लिए खड़ा कर देते हैं अपने बंदे। तो वो पूरा दिन बताते हैं कि भी वो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करवाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिर बर्लिन प्लान बनाते हैं कि भाई हम जो है ब्रूस को भेजेंगे एज अ पिज़्ज़ा डिलीवर, आपने जो है ना किला इनका मोबाइल हैक कर लेना, और जो पिज़्ज़ा वाली जो कॉल वो लगाते हैं उसी तरीके से चली जाए ब्रूस के पास। तो ब्रूस आता है पिज़्ज़ा विज़्ज़ा लेकर और लेकर आएगा, और वो जो है ठंडा पिज़्ज़ा लेकर आएगा, जो ऑर्डर उन्होंने मांगा होगा वो भी ऑर्डर लेकर नहीं आएगा, उल्टा गलत ऑर्डर लेकर आ जाएगा। तो वो फिर उनके साथ पैसे की डिमांड करेगा ब्रूस के भी, मैं पैसे मुझे दो, मैं कंपनी को देने। तो वो नहीं मानेंगे, तो फिर आप आपस में ना थोड़ी हाथापाई हो जाएगी, वो एक मुक्का मारेंगे। तो ब्रूस ने पहली गोली एक ना मुंह में रखी होगी, तो उसकी झाग निकलना शुरू हो जाएगी। तब तक जो है सीसीटीवी कैमरा पे उनकी निगाह नहीं होगी, हम लोग प्रॉपर तरीके से चोरी कर रफू चक्कर हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे थोड़ी गोली का जो असर कम होगा, ब्रूस को सही वही करेंगे, तब तक जैसे ही वापस आकर देखेंगे तो बस आपके कैमरास भी हैक हो चुके होंगे, और हम लोग जो है बिल्कुल कह लो ऐसे घूमेंगे जैसे हम लोग ईद मनाने आए हुए हैं, छुट्टियां हॉलीडेज मनाने हैं। ये उसके बकायदा डायलॉग होते हैं बर्लिन के। तो सेकंड एपिसोड में यही सब कुछ होता है। तो मिलते हैं फिर गाइस थर्ड एपिसोड के रिव्यू में, अगले एपिसोड में। चलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।